हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू ऑल ऑन एग्जाम नीति सही दिशा। स्वागत है आप सबका एग्जाम नीति पर मेरे यानी माधवी कुशाग्र गौर के साथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया हैं और आज कुछ जबरदस्त सीखना चाहते हैं। आप सीखना चाहते हैं एकदम बिगिनिंग से, ठीक? नहीं सीखना आपको एडवांस लेवल का, आपको बिल्कुल जानना है कि मैम बिल्कुल समझ नहीं आता कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जब यही समझ में नहीं आता तो इंग्लिश में आगे बढ़ेंगे कैसे? ठीक है, आज ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। आज इस प्रॉब्लम को हम हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, रिमूव कर देंगे, आई प्रॉमिस। ठीक, दूसरी चीज, अगर आज आप पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि नॉलेज ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के बीच में पहुंच पाए। ठीक, और अगर आपको जाते जाते ये सेशन पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, वो सिर्फ मेरे सपोर्ट के लिए। चलिए अब देखते हैं कि क्या सीखना है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि हम नाउन को कैसे पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे नाउन को? तो देखिए, मैं बात करती हूँ यहीं पर नाउन को पहचानने की। नाउन के बारे में सीखने से पहले सबसे पहले ये जान लीजिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं कौन कौन से। ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं? नाउन है, क्लियर। नाउन के लिए यूज होने वाले वर्ड्स हैं कौन से? प्रोनाउंस। नाउन के लिए कौन से वर्ड्स यूज होते हैं? प्रोनाउंस। ठीक है, और क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। एडजेक्टिव जो नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। और एडवर्ब हैं जो एडजेक्टिव की भी क्वालिटी बता देते हैं, है ना। बहुत सारे केसेस में नाउन प्रोनाउन की भी बता देते हैं, वर्ब की बता देते हैं, एडवर्ब की बता देते हैं, अपने जैसे दूसरे पूरे सेंटेंस की भी क्वालिटी बता देते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। ठीक है, और क्या होता है? प्रपोजिशन होता है पार्ट ऑफ स्पीच में। क्या होता है? प्रपोजिशन होता है। और क्या होता है? कंजंक्शन होता है। ठीक है, और क्या होता है पार्ट ऑफ स्पीच में? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब कैसे भूल सकते हैं? हर काम का होना कौन बताता है? वर्ब बताता है। और कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है? इंटरजेक्शन भी होता है, जो इमोशंस को जाहिर करता है, सडन रिएक्शंस को जाहिर करता है, विशेस को एकदम से शो करता है, एक्सप्रेशंस, शॉक, ये सब। लेकिन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है इंटरजेक्शन, इसलिए उसके ऊपर हम अभी जिक्र नहीं करेंगे। एटलीस्ट पता तो होना चाहिए ना कि होता क्या। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजंक्शन। ठीक है, होते 8 है, आपको ध्यान देना है 7 पर। सबसे पहले सबसे मुद्दे की बात, नाउन क्या होता है? मैम अब ये बता दीजिए। पूरी दुनिया कहती है बचपन से पढ़ रहे हैं फिर भी समझ में नहीं आया। जब एरर आती है तो हमसे सॉल्व क्यों नहीं होती? अब होगी, ध्यान से देखिएगा, अब होके रहेगी। नाउन वो शब्द होते हैं जो नाम बताते हैं। नाउन वो शब्द होते हैं जो नाम बताते हैं। क्या बताते हैं? नाम बताते हैं। नंबर 1, ठीक है, नेमिंग वर्ड्स, सीता, गीता, आगरा, मथुरा, रामपुर, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, दिल्ली, मुंबई, चाइना, बेंगलोर, ठीक ठीक, दिल्ली, लुधियाना, पंजाब, बदायूं, ये सब नाम हो गए। तो ये तो हो गए नाउन। अब दूसरा तरीका नाउन को कैसे पहचानिए। एक तरीका तो ये रहा, दूसरा तरीका ये है, वो शब्द जो वर्ब से, वो शब्द जो वर्ब से हु, वॉट या हुम का जवाब निकाल लें। वो शब्द जो वर्ब से हु, वॉट या हुम का जवाब निकाल लें क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। शी, व्हाट इज शी डूइंग? क्या कर रही है? क्या का जवाब शी इज डांसिंग। ठीक, शी इज डांसिंग। तो यहां पर ये जो डांसिंग है ये वर्ब नहीं है, बल्कि क्या है? शी इज डांसिंग एक जीरंड है, एक नाउन है जो वर्ब होने के साथ साथ किसका काम कर रहा है? नाउन का। शी इज डांसिंग। क्लियर? किस चीज का जवाब ले रही है? क्या का जवाब ले रही है, तो क्या बन गई? नाउन बन गई। ठीक है, ठीक है। अब मैंने कहा शी इज सीता, हु इज शी? वर्ब से जवाब मांग रहे, हु इज शी है कौन? ये शी इज सीता। तो सीता क्या है? नाउन है। ठीक है, क्लियर हो गया? रिलेटेड टू हर वो वर्ड जो वर्ब से हु, वॉट या हुम का जवाब मांग ले। नेक्स्ट, प्रिपोजिशन का, हर एक प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट
बनकर आते हैं जो शब्द वो नाउन होते हैं। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनकर आने वाले शब्द भी नाउन होते हैं और वो भी हु, वॉट और हुम का जवाब देते हैं। वो भी किस चीज का जवाब देते हैं? हु, वॉट और हुम का जवाब देते हैं। जैसे कि शी इज एवर्स टू स्मोकिंग, टू लिखा हुआ है, क्या लिखा है? टू। शी इज एवर्स टू स्मोकिंग। यहां पर टू का ऑब्जेक्ट बनकर, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनकर आए ये स्मोकिंग, ये क्या हो गया? नाउन हो गया। कैसी फॉर्म में? जीरंड की फॉर्म में। मैम जीरंड क्या होता है? वो वर्ब जो कि नाउन का काम करता है, वो वर्ब जो कि नाउन का काम करता है जीरंड होता है। बेसिकली तो नाउन ही हुआ ना, तो आप कैसे पहचाने कि ये नाउन है? यहाँ पे आप कैसे पता चला कि स्मोकिंग नाउन है? टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, फिर आप कैसे पहचाने? क्योंकि साफ साफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनकर आया हुआ है ये स्मोकिंग। शी इज एवर्स टू स्मोकिंग, या शी इज एवर्स टू प्लेइंग कार्ड्स, या शी इज एवर्स टू गैम्बलिंग। जो गैम्बलिंग करते हैं ना लोग, सट्टा खेलते हैं, वो उसकी सख्त खिलाफ है। शी इज अपोज्ड टू गैम्बलिंग, ठीक? या शी ऑब्जेक्ट्स टू गैम्बलिंग। तो ध्यान रखिएगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनकर आने वाले शब्द भी वो किस चीज के अपोज्ड है? किस चीज के? शी इज अपोज्ड टू व्हाट? व्हाट किस चीज के? बता दिया, व्हाट का आंसर मिल गया किसके? स्मोकिंग के, ड्रिंकिंग के या गैम्बलिंग के। तो क्या बन गया? नाउन बन गया। क्लियर हो गया? तो एक बार लाइक कर दीजिए या कमेंट कर दीजिए, यस मैम आई गॉट इट, मुझे समझ में आ गया। ठीक, चलिए, तो ये स्मोकिंग यहाँ पर नाउन हो गया। अब इसको हटाकर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको हटाकर मुझे और भी बातें लिखनी है, और भी बातें आपको समझानी है। कुछ ऐसी कॉमन सफिक्सेस हैं जो जब उन वर्ड्स के लास्ट में लग जाएं, उपसर्ग प्रत्यय का खेल, तो समझ लीजिएगा वो नाउन के अलावा वर्ड और कुछ भी नहीं है। क्या है वो? सिर्फ और सिर्फ नाउन। जैसे जिन वर्ड्स के लास्ट में शिप लगाओ सब नाउन होते हैं। फ्रेंडशिप, हार्डशिप, वर्शिप, कर्टशिप, लीडरशिप, डीलरशिप, मेंबरशिप। जिन वर्ड्स के लास्ट में इज्म लगा हो वो सब नाउन होते हैं। रियलिज्म, कम्युनिज्म, फ्यूडलिज्म, निहिलिज्म, कैपिटलिज्म। जिन वर्ड्स के लास्ट में आईएनई या आईएन हो वो भी नाउन होते हैं। इंजन, फेमाइन, डॉक्ट्राइन, मेंडरिन, असैसिन, टार्पुलिन, टैपुलिनिक बजाने वाला होता है ना। नेक्स्ट, जिन वर्ड्स के लास्ट में ICS लगा हो वो भी नाउन होते हैं। पढ़ा है ना? फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एथिक्स, पॉलिटिक्स, अकॉस्टिक्स, एथलेटिक्स। जिन वर्ड्स के लास्ट में IST लगा हुआ हो वो भी नाउन होते हैं। जियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्व विशेषज्ञ, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, अपॉर्चुनिस्ट, सिर्फ अपने मौका परस्त इंसान, अपॉर्चुनिस्ट, पियानिस्ट जो पियानो बजाता है। दूसरी चीज कि ये वो स्पेशल वर्ड्स हैं, स्पेशल सफिक्स हैं जिनके बाद जब आप वर्ड्स के लास्ट में देखें तो आप समझ जाएगा कि वो वर्ड और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नाउन है। आगे पढ़िए और सीखिए। जिन वर्ड्स के लास्ट में मेंट लगा होता है वो भी नाउन होते हैं। ट्रीटमेंट, अपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, अपॉइंटमेंट, एडजस्टमेंट। जिन वर्ड्स के लास्ट में नेस लगा हुआ होता है वो भी नाउन होते हैं। नेस मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिखते जाइए मेरे साथ, नोट करते जाइए, मन करता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फियर्सनेस, हैंडसमनेस, ठीक है, स्ट्रेंजनेस, वेगनेस और सरनेस, कड़वाहट। जिन वर्ड्स के लास्ट में डम लगा होता है वो भी नाउन होते हैं। फ्रीडम, किंगडम, विजडम, स्टारडम, बोर्डम। जिन वर्ड्स के लास्ट में AN या IAN लगा हुआ होता है वो भी नाउन होते हैं। रिपब्लिकन, पार्टिसन, आर्टिसन, पेडेस्ट्रियन, वेजिटेरियन, ह्यूमैनिटेरियन, ये सब के सब क्या होते हैं? नाउन। जिन वर्ड्स के लास्ट में एट लगा हुआ होता है, पायरेट, मैग्नेट, एडवोकेट, कैंडिडेट, डेलीगेट, वो सब के सब क्या होते हैं? नाउन होते हैं। जिन वर्ड्स के लास्ट में EN लगा हुआ होता है वो भी क्या होते हैं? सिर्फ और सिर्फ नाउन। ठीक है, अभी कुछ इसमें इत्तेफाक भी है, जैसे मैं ब्रेजन कह दूं, ब्रेजन बोल्ड होता है, ऑडेशियस होता है ना। EN तो लगा है, एडजेक्टिव है मैम। अब लो ये क्या हो गया? हाँ, तो फिर आप कैसे पहचानेंगे? पढ़ के पहचानेंगे ना। अभी तो बताया, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं तो क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। और खुद ही नाउन है तो पता चल जाएगा ना। जैसे बर्डन, ठीक है, किचन, ओवन, किटन, बिल्ली के बच्चे, किटन, हेवन, टोकन, वुमेन, सब क्या है? वुमेन मतलब शगुन, शगुन को कहते हैं वुमेन। ये सब के सब क्या है?
नाउन है। उसी तरह से जिन वर्ड्स के लास्ट में एल या आई लगा होता है, जैसे एनिमल, कार्डिनल, क्रिमिनल, एडिटोरियल, आई लगा है, सेंटिनियल 100 वर्षों का, इनिशियल, ये भी सब क्या है, नाउन है। छोटी सी बात और बता देती हूँ, लिखा हुआ है कहीं पर आइडेंटिकल। हाँ तो मैम ये भी नाउन हो गया, ये तो बोलेंगे। अभी तो आपने कहा लास्ट में एल लगा है। ध्यान रखिएगा कि सेंटेंस में किस तरह से यूज हुआ है। बहुत बड़ी हिंट होती है कि एल लगा है तो नाउन है, लेकिन सेंटेंस में किस तरह से यूज हुआ है। आइडेंटिकल नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है। तो इन बातों का भी ध्यान रखिएगा। मैंने कहा कैनोनिकल, जो चर्च होता है, चर्च में जो ये फादर होते हैं, ये जो ड्रेस पहनते हैं, पादरी जो ड्रेस पहनते हैं, कैनोनिकल, है ना। इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपके सेंटेंस में किस तरह से यूज हो रहा है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है पूरी तरीके से कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। फिर भी 80% केसेस में ये चीजें आपकी हेल्प करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में एक्सेप्शन नहीं है, अपवाद नहीं है ना। डरने वाली बात नहीं है, पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। बेसिक समझ लिया ना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस में पढ़ के पता चल जाएगा, लिखा ना। आइडेंटिकल, ट्विंस, बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले ट्विंस, तो ट्विंस तो हो गया नाउन। कैसे? एक जैसे दिखने वाले, एडजेक्टिव हो गया। ट्विंस की क्वालिटी बता दी तो एडजेक्टिव हो गया, सिंपल है। एनसी, जिन वर्ड्स के लास्ट में क्या लगा होता है, एनसी, वो भी होता है नाउन। वैकेंसी, कॉन्स्टेंसी, पॉइग्नेंसी, ऑक्यूपेंसी, मिलिटेंसी, जिन वर्ड्स के लास्ट में क्या लगा होता है, टीएच, वो भी नाउन होते हैं। ब्रेथ, डेप्थ, फिल्थ, ग्रोथ, हेल्थ, लेंथ, सबके सब नाउन। जिन वर्ड्स के लास्ट में ट्यूड लगा होता है वो भी नाउन होते हैं। एल्टीट्यूड, ऊंचाई, एम्पलीट्यूड, एप्टीट्यूड, जिसको आप देते हैं, पढ़ते हैं, मैथ्स और रीजनिंग का एप्टीट्यूड का जो टेस्ट होता है, राइट। एटीट्यूड, व्यवहार, ग्रेटिट्यूड, आभार। जिन वर्ड्स के लास्ट में टी वाई या आई टी वाई लगा हो, जैसे लॉयल्टी, रॉयल्टी, सेफ्टी, सटलिटी, है ना, किसी काम को करने की नाइसटी, उसको कहते हैं सटलिटी। एटर्निटी, हमेशा के लिए, फ्रेटर्निटी, है ना। नेक्स्ट आया आईएनजी, जिन वर्ड्स में आईएनजी लगा होता है वो भी नाउन होते हैं। मैम वर्ब भी तो होते हैं। हाँ, तो जब कोई काम होता है, क्रिया होती है, और क्रिया के लास्ट में आईएनजी लगा होता है, तब तो वो वर्ब होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म को शो कर रहा होता है, बता रहा होता है। लेकिन जनरली अगर वो कोई काम को नहीं बता रहा तो फिर वो नाउन होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, या अवर्स टू स्मोकिंग, स्मोकिंग लिखा था ना, तो वो सब नाउन थे। इसी तरह से लॉन्गिंग, तीव्र इच्छा, लॉन्गिंग, मीनिंग, अर्थ, मॉर्निंग, इवनिंग, पुडिंग, समझ गए ना। सबके सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं। सेंटेंस में नाउन बनकर आया है या वर्ब। नाउन होगा तो हु व्हाट हुम का रिप्लाई कर रहा होगा, क्लियर। अगर वर्ब होगा तो काम बता रहा होगा, कोई एक्शन बता रहा होगा, कोई एक्टिविटी बता रहा होगा। चलिए, सेशन समझ में आ रहा है ना, कंफ्यूजन तो नहीं है ना। इफ यस तो एक बार पूछ लीजिए। यहाँ पर यूट्यूब पे नीचे कमेंट बॉक्स ही तो है, इसीलिए तो है ताकि आप मन भर के सवाल करें। पूछिए सवाल, आगे बढ़िए। नेक्स्ट इज जिन वर्ड्स के लास्ट में एंट आता है, एप्लीकेंट, ऑक्यूपेंट, डिसेंडेंट, इनहेबिटेंट, पार्टिसिपेंट, सब नाउन। ION लगा हो, चाहे TION हो, चाहे ITION हो, चाहे ATION हो, चाहे SION, ION लगा होना चाहिए, बस नाउन है। ठीक है, आंखें बंद करके सोच लीजिए कि नाउन। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, इंफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन, कन्वर्जेशन, कॉन्वर्सेशन, ठीक है, कन्वर्जन, कंप्रेशन, सबके सब नाउन। नेक्स्ट AC लगा हो या CY, जैसे प्रिवेसी, लेगेसी, पैलेसी, एक्यूरेसी, एडिकेसी, सबके सब नाउन। नेक्स्ट जिन वर्ड्स के लास्ट में IC या TIC लगा हो, जैसे रिपब्लिक, क्लासिक, एथिक, अर्थमेटिक, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या है, नाउन है। ध्यान देके चलिएगा, ठीक। नेक्स्ट इज जिन वर्ड्स के लास्ट में ICE लगा हुआ हो, जस्टिस, नोटिस, ऑफिस, प्रैक्टिस, सर्विस, चैलिस, सबके सब नाउन है। क्या है, नाउन है। जिन वर्ड्स के लास्ट में एंड लगा हुआ, एसेंट, डिसेंट, परसेंट, एंटीसीडेंट, डिसेंडेंट, ठीक है, और इंसिडेंट, ये सब के सब क्या है, नाउन है। नेक्स्ट जिन वर्ड्स के लास्ट में RY हो, ERY हो या ORY हो, ठीक है, RY हो, ERY हो या ORY हो, सब नाउन है। जैसे कि सेक्रेटरी, डिग्निटरी, मिलिटरी, नोटरी, वोटरी, इसी तरह से आर्चरी, फिशरी, ब्रेवरी, कैवलरी, इन्फेंट्री, राइवलरी, ORY, मैमरी, एलिगरी, ओरेटरी, डॉर्मिटरी, लेबोरेटरी। जिन वर्ड्स के लास्ट में एड लगा होता है वो भी नाउन होते हैं, जैसे ब्रिगेड, ग्रेनेड, परेड, मैस्करेड और ब्लॉकेड। आप सुनिए, ब्लॉकेड नाउन भी होता है, ब्लॉकेड वर्ब भी होता है। ब्लॉकेड
नाउन भी होता है, वर्ब भी। सेंटेंस में किस तरह से यूज हुआ है उस पर भी तो डिपेंड करता है। देखिए बहुत बड़ी पहचान तो यही है, देखिए इतने सारे वर्ड्स हैं वो सबके सब नाउन ही है, ब्रिगेड नाउन ही है, ग्रेनेड नाउन ही है ना, परेड नाउन ही है। लेकिन अब सेंटेंस के ऊपर भी तो डिपेंड करता है ना कि सेंटेंस में वो किस तरह से यूज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम डिफाइन कर पाते हैं, बता पाते हैं। इसी तरह से चाइल्डहुड, बेबीहुड जब सेंटेंस में आएगा ना तो मैं आपको तब भी बताऊंगी। बॉयहुड, गर्लहुड, ब्रदरहुड, मूवी में बहुत ज्यादा एक वर्ड फेमस हुआ था, क्या? रॉबिन हुड, सब नाउन है। चलिए नेक्स्ट आया वाई, जिन वर्ड्स के लास्ट में वाई लगा हो। सोशियोलॉजी, टर्मिनोलॉजी, फिलॉसफी, साइक्रेटरी, साइकोलॉजी। मैम इसका मतलब एक वर्ड होता है वाई से, अभी याद आ रहा था, सोशियोलॉजी, टर्मिनोलॉजी, हाँ पेसिफाई। मैम इसके लास्ट में भी तो वाई लगा है, मैग्नीफाई, इसके लास्ट में तो वाई लगा, ये भी तो नाउन हो गए। नहीं, पेसिफाई काम होता है, क्या काम होता है? शांत करना या शमन करना, इसे कहते हैं बुझाना। ठीक है, गुस्सा किसी का शांत कर दिया, आग शांत कर दी, है ना, किसी कोई बहुत ज्यादा दुखी था, अपसेट था, उसको शांत कर दिया। पेसिफाई करना, काम का होना बता रहा है, लास्ट में वाई लगाए फिर भी क्या है? नाउन नहीं है, वर्ब है। मैंने अभी भी बताया था कि वर्ब क्या होते हैं, स्टार्टिंग में ही बता दिया था ना। चलिए मैग्नीफाई, किसी चीज को बढ़ा करना। ग्लोरीफाई, बहुत शान शौकत में किसी का कुछ कहना। तो वाई लगे हुए वर्ड्स नाउन भी होते हैं, वो सफिक्स वाई जो है वो नाउन की भी पहचान बताती है और वर्ब की भी। सेंटेंस में पढ़कर देखना पड़ता है, तब समझ में आता है कि वो नाउन है या फिर वो वर्ब है। क्लियर हो रहा है ना? मैं कुछ उलझा तो नहीं रही हूँ ना, मैं सीधे चल रही हूँ ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ई आर लगाओ जिन वर्ड्स के लास्ट में, ओ आर हो, ए आर हो, ई आर हो, ई हो या ई डबल एस हो, वो सब क्या होते हैं? वर्ड्स नाउन होते हैं। जैसे कि वर्कर, लॉयर, फाउंडर, ऑफिसर, मैनेजर। नेक्स्ट सेलर, टेलर, जेनिटर, ऑपरेटर, कंप्रेसर, कंप्रेसर, नाउन। जिन वर्ड्स के लास्ट में ए आर हो, बेगर, बर्गलर, लायर, स्कॉलर, ए आर देखिए, वाइकर और कोगर। ई आर देखिए, करियर, विनियर, ऑक्शनियर, इंजीनियर, गेजेटियर, माउंटेनियर। ई आर लगाओ, राइट। ई देखिए, एब्सेंटी, एड्रेसी, डिवोटी, डिवोर्सी और एम्प्लॉई, ई लगा हुआ है। ई डबल एस देखिए, एक्ट्रेस, गॉडेस, गवर्नेस, होस्टेस, मिस्ट्रेस, पोएटेस। ई डबल एस के भी वो वर्ड्स जिनके लास्ट में ई डबल एस एज अ सफिक्स यूज हो, वो सब क्या होते हैं? नाउन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। जिन वर्ड्स के लास्ट में एंस लगा हुआ हो, क्या? ध्यान से देखिए, एंस हो, ई एन सी ई एंस हो, ए एन सी वाई एन सी हो या फिर ई एन सी वाई एन सी हो, सबके सब नाउन होंगे, सबके सब नाउन होंगे। ठीक, ये देखिए राइटिंग तो मैम आपकी डॉक्टर जैसी लग रही है। चलिए, एक्सेप्टेंस, असिस्टेंस, रेजिस्टेंस, एडमिटेंस, रेमिटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, कॉम्पिटेंस, एग्जिस्टेंस, इंसिस्टेंस, परसिस्टेंस। एनसी देखिए, वैकेंसी, कॉन्स्टेंसी, प्रेगनेंसी, पोइग्नेंसी, ऑक्यूपेंसी। नेक्स्ट देखिए एनसी, अभी ए एन सी वाई देखा, अब ई एन सी वाई देखिए, एजेंसी, अर्जेंसी, टेंडेंसी, क्लीमेंसी, करेंसी, क्या है? नाउन है। नेक्स्ट जिन वर्ड्स के लास्ट में ई टी, ई डबल टी या एल ई टी लगा हुआ हो, वो भी नाउन होते हैं। बास्केट, ब्लैंकेट, एटिकेट, कैसेट, कटलेट, ड्रॉपलेट। एल ई टी, ई डबल टी या फिर ई टी, सबके सब क्या होते हैं? नाउन्स। अब एटिकेट मतलब शिष्टाचार होता है ना, सभ्यता, शिष्टाचार। चलिए यहीं पर एक बात भी बता देती हूँ, एटिकेट का कभी प्लूरल मत बना दीजिएगा, एटिकेट का प्लूरल कुछ नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज, रैकेज, एवरेज, लेवरेज, हेरिटेज, हर्मिटेज, इन वर्ड्स के लास्ट में एज लगा होता है, सबके सब नाउन। आगे बढ़िए। अब्रेसिव, आईवीई लगा है, नाउन है। एक्सप्लोसिव नाउन है, एग्जीक्यूटिव नाउन है, रिप्रेजेंटेटिव नाउन है, डिफेंसिव क्या है? नाउन है। आगे देखिए, क्रिएचर, जिन वर्ड्स के लास्ट में क्रिएचर लगा हो, मतलब यू आर ई लगा हो, वो भी नाउन होते हैं। क्रिएचर, फीचर, फ्यूचर, जेस्चर, लेक्चर। क्लियर हो गया ना? यू आर ई लगा है जिन वर्ड्स के लास्ट में, वो सबके सब नाउन है। वर्ब से हु व्हाट हुम का जवाब दें, वो वर्ड्स नाउन है। प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बने और हु व्हाट हुम का रिप्लाई करें तो नाउन है। किसी चीज का नाम बताए तो नाउन है। क्लियर? चलिए अब इसको पढ़िए और इसमें देखते हैं कि कौन कौन से नाउन है। जल्दी से पढ़ के मुझे बताइए इसमें से कौन कौन से नाउन है।
पढ़कर बताइए इसमें कौन कौन से नाउन है। पढ़ पा रहे हैं ना? बताइए इसमें से कौन कौन से नाउन है, कैसे बता रहे हैं ये भी बताइएगा। पहली लाइन से पढ़िए। इन इडल मूवमेंट्स, खाली लम्हों में। इडल एडजेक्टिव है, कौन इसको क्वालिफाई कर रहा है? मूवमेंट्स, नाउन। पीपल, लोग, सब्जेक्ट है। समटाइम्स ड्रीम, कभी कभी ड्रीम करते हैं, ये वर्ब है ना। क्या करते हैं? सोचते हैं, ड्रीम करते हैं, एक सपना देखते हैं। अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर किसी चीज़ के बारे में बताया है, नाउन हो गया। ठीक है, यू आर ई लगा है, जिन वर्ड्स के लास्ट में यू आर ई लगा है, नाउन है। ऑफ कार्स, किसके बारे में? कार में। किसका फ्यूचर देखते हैं? नाउन, कार का। दैट कैन ड्राइव देमसेल्व्स। ऑफ ट्रेवलिंग टू अदर प्लैनेट्स, कहाँ पर जाने के लिए? टू अदर प्लैनेट्स। ठीक है, चलो प्लैनेट्स, नाउन। नेक्स्ट, ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स, नाउन, नाउन का ही प्लूरल बनता है जनरली। बाय द पावर, किसके पावर के द्वारा? नाउन। ऑफ थॉट, थॉट नाउन है। विच एवर पर्टिकुलर ड्रीम यू हैव, जो भी ड्रीम, जो भी सपना, यहाँ पर ये वर्ब नहीं है, देखिए इधर देखिए, ड्रीम अबाउट, आप जो सोचते हैं, सोचना, लेकिन ये कहना है जो भी आपका सपना है, पर्टिकुलर ड्रीम, यहाँ पर ड्रीम क्या है? नाउन है। यू हैव, दो। एलन मस्क, साफ साफ नाम लिखा है तो क्या है? नाउन है। साफ साफ नाम है तो नाउन है। इसको प्रोबेबली ट्राइंग टू मेक इट रियल, क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं? रियल। सेल्फ ड्राइविंग कार, कार क्या है? नाउन है। सेल्फ ड्राइविंग, खुद से चलने वाली कार, कंपाउंड नाउन इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, कार्स के साथ जुड़ा हुआ है। सेल्फ ड्राइविंग नाउन हो गया। नेक्स्ट, ट्रेवल टू मार्स, प्लेनेट का नाम है, नाउन। ठीक है। आर द प्रोविंसेस, प्रोविंसेस हैं नाउन, क्योंकि नाउन का ही प्लूरल बनता है, हमको पता है ना। ऑफ द टू ऑफ हिज फर्म्स, फर्म्स प्लूरल बन गया तो नाउन है। साफ साफ लिखा है कौन कौन सी फर्म? टेस्ला और स्पेस एक्स, यानी कि एलन मस्क की टू फर्म्स की बात हुई, साफ साफ नाम आ गया। टेस्ला और स्पेस एक्स दोनों नाउन है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ये नहीं। मूविंग ऑब्जेक्ट्स प्लूरल बन गया तो नाउन है। बाय द पावर ऑफ थॉट, पावर ऑफ थॉट यानी कि थॉट की पावर, नाउन, नाउन। इज द प्रोविंस, ये भी नाउन है, प्रोविंस, प्रोविंस है। ऑफ अ थर्ड न्यूरालिंक, न्यूरालिंक तीसरे न्यूरालिंक का, किसी चीज का नाम है, नाउन। एंड ऑन अगस्त, मंथ का नाम है, नाउन। एट अ प्रेजेंटेशन, ION लगा है, नाउन है। ब्रॉडकास्ट ओवर द इंटरनेट, कहाँ पर? इंटरनेट किसी चीज का नाम है, नाउन है। मिस्टर मस्क, एलॉन मस्क की बात चल रही है, नाम है, नाउन है। शोड ऑफ द फर्म्स प्रोग्रेस, फर्म की, मैंने कहा था ना अपॉस्ट्रोफी एस नाउन्स पर ही लगता है। फर्म की, नाउन। क्या? व्हाट? नाउन। प्रोग्रेस, द हाईलाइट वॉज, हाईलाइट क्या थी? सब्जेक्ट बनकर आया है, नाउन है। जनरली जो सब्जेक्ट बनकर आते हैं नाउन होते हैं। वॉज द अपीयरेंस, ANCE लगा है, नाउन है। और गर्ट्रूड, कहाँ की? गर्ट्रूड की, नाउन है। अपिग, कौन? अपिग, आर्टिकल्स लगे हैं, आर्टिकल तो नाउन को स्पेसिफाई करता है, नाउन है। विद अ चिप, अगेन आर्टिकल लगा है, नाउन है। इम्प्लांटेड इनटू हर ब्रेन, इनटू हर ब्रेन, कहाँ पर? ब्रेन में, नाउन है। कैसे पता चला मैम नाउन है? प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनकर आया है, इनटू हर ब्रेन, कहाँ पर? ब्रेन में। नेक्स्ट, रीडिंग द ब्रेन्स, ब्रेन के, नाउन है। नाउन पर ही तो अपॉस्ट्रोफी लगता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल, नाउन है। कैसे सिग्नल? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अ टेक्निक, टेक्निक क्या है? नाउन है, क्योंकि इससे पहले क्या आया? आर्टिकल आया। आर्टिकल तो भाई नाउन को ही डिफाइन करता है ना। कॉल्ड इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, EEG, साफ साफ लिखा है, कॉल्ड नाम है किसी चीज का,
है ना, नाउन है। स्टार्टेड मोर देन 100 years ago and is now routine, INE लगा है, नाउन है। अभी हमने पढ़ा था ना इंजन नाउन है। उसी तरह से इट जनरली इन्वॉल्व्स प्लेसिंग इलेक्ट्रोड्स, किसी चीज का नाम है, नाउन है। नॉन इन्वेजिबली ऑन द स्कैल्प, कहाँ पर, स्कैल्प पर, नाउन है। दो इट समटाइम्स रिक्वायर्स द इन्वेजिव इंसर्शन, ION लगा है, नाउन है। ऑफ वायर्स, किस चीज का, वायर्स का, नाउन है। इनटू द स्कैल्प, कहाँ पर, स्कैल्प में, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनकर आया, नाउन है। और द ब्रेन इटसेल्फ, ब्रेन भी क्या है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, नाउन है। क्लियर हो गया नाउन कैसे पहचाना। आर्टिकल नाउन्स को डिफाइन करते हैं, ऐसे पहचान लीजिए, ठीक। प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनकर आया, ऐसे पहचान लीजिए। क्लियर, सब्जेक्ट बनकर आया सेंटेंस में तो जनरली नाउन है, ऐसे पहचान लीजिए। दूसरा, क्योंकि जनरली तो सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है तो वो नाउन ही होता है। चौथा तरीका है कि आप नाउन कैसे पहचान लें, सफिक्स की हेल्प से, जैसे अभी हमने पहचाना। आई होप नाउन पहचानना आप सीख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वर्ब सीख लीजिए। वो वर्ड्स जिनके लास्ट में एट लगा हो, जैसे रेगुलेट, इरेडिकेट, इनंशिएट, रेप्यूडिएट, इमेंसिपेट, क्या कहलाते हैं, वर्ब, ठीक। वो वर्ड जिनके लास्ट में en लगा हो। ध्यान से देखिए, मैंने उस वक्त भी कहा था आपसे कि नाउन में आए हैं तो किस कंडीशन में आए हैं, किस जगह पर आए हैं, सेंटेंस पढ़ के पता चलेगा। वर्ब में आए हैं तो किस कंडीशन में आए, किस जगह पर आए। उसी तरह से एडजेक्टिव में भी आए, सेंटेंस तो पढ़ना ही पड़ेगा, थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा ना। हेल्प आपकी हो रही है कि आपको पता चल गया क्योंकि तीनों होता है। तो अब दिमाग में जब भी आप en से खत्म होता हुआ वर्ड देखेंगे, एटलीस्ट इतनी अप्रोच तो लगा पाएंगे। नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है, जैसे एनलाइटन, अवेकन, स्ट्रेंथन, डार्कन, डेडन। लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, है ना, एडवर्ब नहीं हो सकता। चलिए FYIF है, ग्लोरीफाई, ग्रेटिफाई, पेसिफाई, हॉरिफाई, सेटिस्फाई, लिक्विफाई, ग्रेटिफाई, मैग्नीफाई, है ना। चलिए ISEIZD लगाओ जिनमें, सिविलाइज, ह्यूमनाइज, एक्लिमेटाइज, एडवर्टाइज, चेस्टाइज। जिन वर्ड्स के लास्ट में ISH लगाओ, अकम्प्लिश, एडमोनिश, अस्टोनिश, बैनिश, ISH, डिमोलिश, ISH। ध्यान दीजिएगा, ISH लगा हुआ है तो हमेशा वर्ब में ऐसा नहीं है ना। एडजेक्टिव भी होते हैं, जैसे प्रूडिश है, वो एडजेक्टिव है ना। तो ये पता चलना चाहिए कि बात, प्रूडिश मतलब पाखंडी, है ना, पाखंडी, बहुत ज्यादा धूम ढकोसला करने वाला इंसान। तो अब सेंटेंस में किस तरह से यूज हुआ है, पर्सन की क्वालिटी बता रहा है तो उस वक्त वो वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। लेकिन यहाँ पर किसी काम का करना बता रहा है, एडमोनिश, किसी को डांटना, काम हो रहा है ना, यहाँ पे वर्ब हो गया। अकम्प्लिश, पूरा करना, वर्ब हो गया। चलिए अब ये सेंटेंस है, मैं कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स जो है उनको स्पेसिफाई करूंगी, बताइएगा कि वो वर्ब है कि नहीं है। बताइए नाउन है कि नहीं है। ओ, ये वर्ब है इनमें से या कोई भी वर्ब नहीं है। जिन पे मैंने टिक किया है बताइए, अंडरलाइन जिनको किया आपको बताना है कि वो वर्ब है या नहीं। बताइए वर्ब, बताइए बताइए इसमें से कौन कौन सा वर्ब है, या वो जो मैंने अंडरलाइन किया वो वर्ब है भी या नहीं है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं। यूरोलिंक्स BCI, अपॉस्ट्रोफ यस लगा है तो नाउन है। द साइज ऑफ द ब्रिटिश टुपेनी पीस कैरीज, कैरी करता है, किसी काम को ले जाना, वर्ब है, काम कर रहा है, ठीक है। ह्यूमन हेयर, आ लगा है, आर्टिकल लगा है, आर्टिकल तो हमेशा किसको दिखाता है, नाउन को दिखाता है, वर्ब नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, ITY लगा है तो नाउन है। सेंटेंस का सब्जेक्ट बनकर आया तो भी नाउन, ठीक है। इज इम्पॉर्टेंट, क्या है, इम्पॉर्टेंट है। फ्लेक्सिबिलिटी इम्पॉर्टेंट है, नाउन की क्वालिटी बता रहा है तो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्लियर, क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। आगे देखिए, स्कल एंड इलेक्ट्रोड्स किसी चीज का नाम है,
दैट टू से पहले आर्टिकल लगाए तो नाउन ही होगा ना। मस्ट बी एबल टू अकोमोडेट, क्या करने के लिए? अकोमोडेट करने के लिए, कोई काम है, अकोमोडेट करना वर्ब है, वर्ब पता चल रहा है ना। चलिए आगे देखिए और कौन कौन से वर्ब्स है। टू बिल्ड बनाना वर्ब है, कोई काम होना। माइट एडमिट, एडमिट करना, एडमिट इन्फेक्शंस, इन्फेक्शंस ले सकता है बॉडी में, स्वीकार करना, कोई इन्फेक्शंस आ सकता है बॉडी में, वर्ब है। विद दिस इम्प्रूव्ड इंटरफेस, यानी कि इंटरफेस तो हो गया नाउन, उसकी क्वालिटी क्या है? अच्छी हालत में, इम्प्रूव्ड, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, वर्ब नहीं हुआ। आगे बढ़िए। हैज हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लियर है, हेल्पिंग वर्ब आई है तो ये मेन वर्ब भी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्ट। नेक्स्ट है द रोबोट, द लगाया आर्टिकल लगाया तो ये तो कंफर्म है कि ये नाउन है। फर्स्ट, फर्स्ट एडजेक्टिव है, पहले, कोई काम तो बता नहीं रहा है, पहले, तो ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट लिखा है ब्लड वेसल्स, एनी ब्लड वेसल्स इन द एरिया, एरिया में, नाउन है, बॉडी का एक पार्ट है, बॉडी के अंदर जो सिस्टम्स हैं, रक्त कणिकाएं, ब्लड वेसल्स, तो नाउन। क्लियर हो गया आपको, वर्ब समझ में आ गया ना। तो इस तरह से हमको पता चल रहा है कि हम किस तरह से वर्ब को डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, कैरीज जो लिखा हुआ है वो तो प्लूरल फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए मैं इसको फर्स्ट फॉर्म में लिखूं तो क्या है? कैरी लिखा है। तो देखिए, जिन वर्ड्स के लास्ट में वाई लगा होता है वो वर्ब भी होते हैं, वो नाउन भी होते हैं, लेकिन इस कैरी का मतलब होता है ले जाना। क्या करना? ले जाना, तो किसी काम का करना होना, तो इसलिए ये वर्ब है। ठीक है, चलिए, मैंने कहा था पढ़ के पता लगेगा। अब एडजेक्टिव समझते हैं। एडजेक्टिव जिन वर्ड्स के लास्ट में ARY लगा हुआ होता है एडजेक्टिव होता है। बजटरी, मोमेंटरी, कॉशनरी, डायटरी। अच्छा, इस पे आने से भी पहले एडजेक्टिव होते हैं विशेषण, किसकी क्वालिटी बताते हैं? नाउन की या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स, क्वालिटी स्पेसिफाइंग वर्ड्स, दैट टू नाउन की और प्रोनाउन की क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, फुल, FUL, फुल, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, ऑफुल, स्किलफुल, तारीफें, क्वालिटीज बताएंगे, चाहे पॉजिटिव बताएं चाहे नेगेटिव, है ना, लेकिन क्वालिटी बताएंगे। तो क्या AL, अब A लगने वाले वर्ड नाउन भी होते हैं, जैसे एनिमल है वो नाउन है, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि सेंटेंस पढ़कर देखिएगा कि क्वालिटी बता रहा है तो फिर एडजेक्टिव है, फिर नाउन नहीं है ना। देखिए, ब्रूटल, इनिमिकल, आइडेंटिकल, कैनोनिकल, सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल मतलब इंपॉर्टेंट। OUS या OSE लगाओ तो आंख बंद करके समझ लीजिएगा एडजेक्टिव है। डेंजरस, नर्वस, मिस्टीरियस, विक्टोरियस, बेलिकोस। IC लगाओ, हीरोइक, सीनिक, फैंटास्टिक, ऑर्गेनिक, फ्यूचरिस्टिक, ये सब भी क्या है? एडजेक्टिव्स हैं। IVE लगा हो जिन वर्ड्स के लास्ट में, वो भी एडजेक्टिव होते हैं। बहुत बड़ी हेल्प मिलती है हमें सफिक्स की हेल्प से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सेंटेंस को बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, है ना। पढ़ के थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। कोऑपरेटिव, सपोर्टिव, सेंसिटिव, डिसेप्टिव, ल्यूक्रेटिव। एक और चीज, सेशन अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना। और कोई डाउट जनरेट हो रहा है, हाथ के हाथ तुरंत के तुरंत यहीं पर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। टेलीग्राम चैनल पर भी हम अवेलेबल हैं, यूट्यूब पर भी हैं, लिंक्डइन पर भी हैं, इंस्टाग्राम पर भी हैं, जहां मर्जी सवाल करिए। इंस्टाग्राम पे खैर सवाल नहीं कर सकते, ट्विटर पे तो कर सकते हैं, करिए सवाल। चलिए, जिन वर्ड्स के लास्ट में ISH लगा, अभी मैंने कहा था कि वर्ब भी होते हैं, लेकिन फिर ऐसे वर्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इसके साथ साथ ऐसे वर्ड्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव भी होते हैं। जब मैं प्रूडिश का एग्जाम्पल भी दिया था, है ना। फुलिश, चाइल्डिश, सेल्फिश, शीपिश। लेस जिनमें लगा होता है 100% एडजेक्टिव होगा। पावरलेस, फ्रेंडलेस, वर्थलेस, यूजलेस, होमलेस। लाइक लगाओ तो उसके जैसा, लाइफ लाइक, एकदम जिंदगी के जैसा। लेडी लाइक, लेडी जैसा। वॉर लाइक, युद्ध के जैसा। चाइल्ड लाइक, बच्चे जैसा। बर्ड लाइक, बर्ड लाइक मूवमेंट्स होता है ना, या बर्ड लाइक हल्का। एबल या एबल जिन वर्ड्स के लास्ट में लगा होता है वो भी एडजेक्टिव्स होते हैं। क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जैसे कि फ्लेमेबल, डिसर्नेबल, कल्पेबल, पैल्पेबल, डिस्पोजेबल, एबल, फेंकने योग्य। इल जिन वर्ड्स के लास्ट में लगा होता है वो भी एडजेक्टिव होते हैं। फ्यूटाइल, सेनाइल, फ्रेजाइल, फेब्राइल, फेब्राइल मतलब फीवरिश, बुखार बुखार जैसा। जुवेनाइल, किशोरावस्था वाला। वाई जिन वर्ड्स के लास्ट में लगा। अब देखिए, ये नाउन में भी आया था, लेकिन इधर देखिए, जब कोई चीज़ किसी चीज़ से बनी हुई होती है, मेड अप ऑफ। ब्रेनी, दिमाग से भरा हुआ, ब्रेनी। फ्रूटी, फ्रूट से भरा हुआ। टेस्टी, स्वाद से भरा हुआ। ग्राउची, तुनक मिजाज, चिड़ा चिड़ा सा।
एंड जिन वर्ड्स के लास्ट में लगा होता है, तो एंड के बारे में कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसका मीनिंग भी साथ में सीखिएगा। इंक्लाइन टू या टेंडिंग टू, किसी चीज़ के टूवर्ड्स जैसा आपका बिहेवियर हो जाता ना, झुका हुआ, झुकाव जो बताए, जैसे एलिगेंट, विजिलेंट, है ना, डिफायंट, ब्रिलियंट, टेंडिंग टू उस चीज़ की तरफ, विजिलेंट, ब्रिलियंट दिमाग की मतलब कि होशियारी की तरफ, है ना, ब्रिलियंट रिलायंस की तरफ बढ़ता हुआ इंसान, रिलायंट। एयर पर्टेनिंग टू यानी कि संबंधित, किसी चीज़ से संबंधित, तो थिएट्रिकल, नेचुरल, क्रिमिनल, क्राइम से रिलेटेड, सीजनल, सीजन से रिलेटेड, नेचुरल, नेचर से रिलेटेड, थिएट्रिकल, थिएटर से रिलेटेड। ये सारे के सारे वर्ड्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। इनका मीनिंग बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि फिर आप इन्हें नाउन से कभी कंफ्यूज ना कर लें, है ना। सिवाई है, दोनों में आता है, नाउन में भी एडजेक्टिव में मिले, किस सेंस में आया है उसको देखते हुए बात करते हैं। चलिए अब जल्दी से मैं यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं उनको स्पेसिफाई करूँगी, आपको बताना है कि वो एडजेक्टिव है या नहीं है। आपको बताने में से कौन कौन से एडजेक्टिव हैं, जल्दी से बताएं, लिखते चलिए अपने साथ। चलिए पूरा टाइम आराम से पढ़िए, फिर आंसर दीजिए। थक नहीं रहे ना, बोर नहीं हो रहे ना, परेशान नहीं हो रहे ना, जल्दी से आंसर करिए, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स नहीं थकते। चलिए अब देखते हैं। इन द मोस्ट जेंटल सबर्ब्स, कहाँ पर, सबर्ब्स में, किस टाइप की, ये तो नाउन हो गया है ना, सब्जेक्ट बनकर आया। इसकी क्वालिटी कौन बता रहा है, जेंटिल, क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। चलिए आगे बढ़िए, एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट, इनॉर्मस, OUS लगा है इस वर्ड के लास्ट में, एडजेक्टिव है। मेन स्ट्रीट, मेन स्ट्रीट क्या है, सड़क, कौन सी, वो भी मेन, नाउन, मुख्य सड़क। ऑफ सिडरबर्ग, ये भी नाउन हो गया। रिवर साइड, आर्टिकल लगा है, क्लियर है, नाउन हो गया। चॉकलेटियर, विद अ चॉकलेटियर एंड अ केक मेकर, IER, IEST, क्या हो गया, एडजेक्टिव की फॉर्म्स होती ना, जैसे हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, IER लगा है, मैं देखते ही समझ गई कि एडजेक्टिव की फॉर्म आ गई है। क्लियरली क्या है, एडजेक्टिव है। मैम आ भी तो लगा है, पूरा सेंटेंस पढ़िए। अ चॉकलेटियर, अ क्रीम केकर, अ केक मेकर, 2 वाइनरीज और अ फ्रेंच बेकरी। तो ये किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, ये अ और ये फ्रेंच बेकरी को क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है। अ फ्रेंच बेकरी में चूज टू टेक देयर शेल्टर विद अ चॉकलेटियर, केक मेकर, 2 वाइनरीज और अ फ्रेंच बेकरी, है ना, उसको क्वालिफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट, सिदारबर्ग किसी जगह का नाम है, नाउन है। इज ऑल्सो अवॉर्डेडली, अवॉर्डली यानी कि वो के साथ, वो से संबंधित, LY लगा हुआ है। LY जिन वर्ड्स में लगता है जनरली वो क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। जिन वर्ड्स के लास्ट में जनरली LY लगा हुआ होता है वो एडवर्ब होते हैं। कैसे पता चलता है मैम, एडवर्ब ऑफ मैनर, किसी काम के करने का तरीका पता, जैसे अवॉर्डली, वो लिया हुआ, प्लेजेस लिया हुआ, एक कंजर्वेटिव प्लेस है, यानी कि लोगों का देखा हुआ है तब से अब तक कंजर्वेटिव प्लेस ही बना हुआ है, क्या, सिडारबर्ग। अच्छा, कैसा इलेक्शन, इलेक्शन ION लगा है, नाउन है। इसको क्वालिफाई कौन कर रहा है, कैसा, प्रेसिडेंशियल, क्या हो गया, एडजेक्टिव, ठीक। प्रेसिडेंशियल, प्रीवियस, ये भी क्या है, एडजेक्टिव। अब यहाँ से हमें एक चीज कंफर्म हो गई, IEL लगा है तो भी एडजेक्टिव है और OUS लगा है तो भी एडजेक्टिव है। प्रीवियस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, चलो अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक कंपाउंड नाउन के तौर पर भी हम ले लें, एक पूरा कंपाउंड नाउन है कि किसका इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वो भी प्रीवियस OUS लगा है, क्या हो गया,
एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, चलिए और देखिए, आप वर्कर श्रमिक है, नाउन है, ER लगाए नाउन है। प्रोवोक्ड, उसने क्या किया, प्रोवोक किया, करना वर्ब है। इधर देखिए अनदर, अनदर डिक्लेयर्ड, किसी और ने डिक्लेयर किया, किसी और ने क्या हो गया, डिक्लेयर किया, वर्ब है, वर्ब से पहले आ रहा है तो क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। चलिए इधर देखिए, नेवर, नेवर भी क्या होता है, एडवर्ब होता है, नेगेटिव एडवर्ब है ना। सिदार बबल सेज, लोकल्स एग्जिस्ट इन अ सिदार बबल, जगह का नाम है जो सिदार बर्ग को सिदार बबल कहने लगे, काफी कंजर्वेटिव प्लेस है तो लोग उसका नाम रख चुके हैं सिदार बबल, नाउन। सेज अ यंग बरिस्टा नियर बाय, यंग बरिस्टा, यंग बरिस्टा, ठीक, यंग कैसा है, वो एक किशोर बरिस्टा है, कैसा बरिस्टा है, किशोर बरिस्टा है। तो ये हो गया एडजेक्टिव, बरिस्टा, नाउन। आसपास के इलाके में एक यंग बरिस्टा रहता है। तो आई होप आपको समझ में आया कि नाउन कैसे चूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आया वर्ब कैसे क्लियर होते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे सेंटेंस में पहचाने और एडजेक्टिव सेंटेंस में कैसे पहचाने। इनफैक्ट एडवर्ब को भी अगर आपको पहचानना है तो ये वो वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में ly लगा हुआ होता है जनरली, और किसी काम के होने का ये तरीका बताते हैं, मैनर बताते हैं। ठीक है, तो क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे ब्यूटीफुली, खूबसूरती के साथ, है ना, इंटेलिजेंटली, दिमाग के साथ, ब्रिलियंटली, बहुत अच्छे तरीके से। क्लियर है? तो अगर आपने इस सेशन में कुछ सीखा है तो आप क्या करेंगे, इस सेशन को लाइक कर देंगे। अगर आपको वाकई में लगा कि बिगनर है आप और आप यहीं से शुरुआत करना चाहते थे, ये सिर्फ आपके लिए सेशन था, तो फिर इस सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरी चीज मैं हर बार कहती हूँ और आज भी कहूँगी, नोट्स बनाते चलिए, डाउट्स पूछते चलिए, सवाल करते रहिए, मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू, अंटिल देन,